ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की हमारी बहुत ही प्रेरणादायी पौराणिक कथा का शीर्षक है मौन की साधना। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास विश्व कल्याण की दृष्टि से अपने गहन गंभीर चिंतन को बोलकर लिखाते जाते थे और गणेश दत्त चित्त होकर लिखते जाते थे। यह क्रम बहुत समय तक निरंतर चलता रहा। अंत में महाभारत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। गणेश जी ने अंतिम भोजपत्र पर इति लिखकर उस अनुष्ठान का समापन किया। महर्षि वेदव्यास और गणेश दोनों के मुखमंडल उस सारस्वत साधना के निर्विघ्न पूर्ण होने के संतोष से दीप्त हो रहे थे। सहसा महर्षि वेदव्यास ने कहा, गणेश, मैं आपके परिश्रम की हृदय से सराहना करता हूं। उस परिश्रम के बल पर ही तो मेरा चिंतन सार्थक बना, पर आपका मौन उससे भी अधिक वंदनीय है। इतने लंबे समय तक हम लोग साथ साथ रहे। इस अवधि में मैं निरंतर बोलता रहा, किंतु आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, और अब भी आप मौन हैं। गणेश ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, महर्षि, दीपक की लौ का आधार तेल होता है। जितना तेल होता है उतनी ही लौ प्रखर या क्षीण होती है। किसी भी दीपक में तेल भरा हुआ नहीं रहता। महर्षि, मानव हो या दानव, प्राण शक्ति सब में होती है, किसी में कम, किसी में अधिक, किंतु असीम प्राण शक्ति किसी में नहीं होती। थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा, इस प्राण शक्ति को कितना संचित करना है, कितना उसका व्यय करना है, यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। महर्षि वेदव्यास उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गणेश ने कहा, महर्षि, जो इस शक्ति को दुरुपयोग से बचा लेते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। सिद्धि को प्राप्त करने का मूल आधार वाणी का संयम है। जो लोग अपनी वाणी का संयम नहीं कर पाते वे अनर्गल बोलते हैं। अर्थहीन शब्द विग्रह और द्वेष को जन्म देते हैं। वाणी का असंयम हमारी प्राण शक्ति को चूसता रहता है। वह व्यक्ति को खोखला कर देता है। इसी से मैं मौन की साधना को सबसे बड़ी साधना मानता हूं। गणेश के ये वचन सुनकर महर्षि वेदव्यास की आंखें डबडबाईं। जीवन के एक परम तत्व का उद्घाटन हो गया है ना दोस्तों।